घसीट के लाऊंगा। अबे हिम्मत है तेरे में घसीट के लाने की? है हिम्मत? तेरे को घसीट के यहाँ लेके आ जाएंगे। घसीट के लाएगा तू? घसीटना जिसको है ना, तेरे साइड में खड़ा है, तू उसको घसीट, लेकिन बराबर उतना ही तू अपनी बहन को घसीट। थरकुल्ली का भाई। थरकुल्ला बोलने में शर्म नहीं आई ना? ठरक भी उसकी तेरे बहन के सामने दिखी, जो खुद थरकुल्ली है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक की पत्नी थी तो एक का होने वाला पति था, एक पति जाने के बाद। तो उनको अपनी ठरक कंट्रोल करनी चाहिए थी। दोनों के दोनों इक्वली है। तो अगर एक को ठरकुल्ला बोल रहा है तो तू भी ठरकुल्ली का ही भाई है। तेरे साइड में जो बैठी वो ठरकुल्ली ही है, ठीक है? तो घसीटना है तो एक हाथ से इसको घसीटना, एक हाथ से इसको घसीटना। देखते हैं हिम्मत है तेरे में अपनी बहन को हाथ लगा के दिखाने की, घसीट के। पहले उसको घसीट जो तेरे पास में है, फिर यहाँ घसीटने की बात करना। इतना नहीं है, ऐरा गैरा कोई भी आएगा और भौंक के निकल जाएगा यहाँ से। और पैसे की भूख, तुम लोगों की धोखाधड़ी की लिस्ट अगर निकाल दी जाए ना, तुम लोग पीआर की तो खैर बात ही मत करो, क्योंकि 1 महीने कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है और जब खुलता है तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। ये तो हर कोई यूट्यूब पे समझ चुका है कि पीआर कितना किसको किसने पाल के रखा है। और ये सब स्टार्ट हुआ है आपके सो कॉल्ड पीआर और आपसे। मुझे नहीं पता आपका पीआर कौन है, लेकिन आगे वाला जो भी बंदा बोल रहा है, मैं तो भाई उसकी हर बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी आपका अब एक्स हो चुका है, फियांसे, मैं उनसे हर एक बात से कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज उनके साथ जो चीज़ हुआ है वो सरासर गलत हुआ है। और बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेसिव भी चीज़ें हैं और शर्मनाक चीज़ें भी हैं। तो उनके साथ हुआ। ये दोनों भाई बहन को पता नहीं किस बात का, मतलब थोड़ा भी रत्ती भर का शर्म नहीं है। ये सारी चीज़ों को ये लोग फिर से स्टार्ट तो किए हैं, लेकिन ये जिस तरह से आकर के उसका भाई वो कर रहा है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सच में सीरियसली इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये आकर के जो ठरकुली मनीषा का एक बात जो वो बोली है अपने चैनल पे कि जगत मंगेतर और जगत जो भी नाम पड़ा मेरे हस्बैंड का, वो किसकी वजह से पड़ा? तो सच में तुम्हारी ठरकुली हरकत की वजह से जगत दीदी, समझी तुम? और अभी भी तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुमको रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है। तुम लोग एक तरफ से तो वो बातें बोलते हो, दूसरी तरफ बोलते हो हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला। क्या सीरियसली तुमने मदद नहीं मांगी थी? तुमने बोला था, तुमने अच्छा ठीक है, एक वीडियो सुमित महल का आता है जिससे तुम लोग एकदम अफरी तफरी तुम लोगों के अंदर मच जाती है और तुम लोग सचिन से हेल्प मांगने लगते हो। और तुम खुद रो करके जगत दीदी कि अभी भी तुमको शर्म होगा तो तुम आकर के बोलोगे सीरियसली वो हेल्प नहीं था। तुमको पता था कि तुम रोग आकर के और उसको बुलाओगी तो अभी भी वो तुम्हारी बात सुन लेगा। शायद तुमको ऐसा लगा होगा कि तुमको सुन लेगा, उसको वो हो जाएगा, क्या पता पहले का प्यार जग जाएगा और तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने उस टाइम में माइंडी गेम खेला है, समझी तुम? और तुम आज भी माइंडी गेम खेल रही हो, तुम इस टाइप की औरत हो। उनकी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट तुम लोग कितने ढोल। और सही में समझ में आ गया मेरे को लगा ना कि जब वो बंदा आया है तुम्हें अब बता रहा है अपनी चीज़ों को, वाला कार्ड भी मत खेलना, मैं नहीं खेलूंगी औरत वाला कार्ड। और तुम भी अगर औरत की रिस्पेक्ट करते हो तो जैसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आगे वाली औरत अगर चप्पल जूता भी मारे तो तुम चुप रहोगे, तो चुप ही रहना। अगर मैं भी तुम्हें चप्पल जूता मार दूँ तो चुप रहना, एकदम बोलना नहीं। मेरा आशीर्वाद लगेगा तुमको, औरत का आशीर्वाद लगेगा तो बहुत आगे जाओगे। बोलना नहीं, अगर मैं चप्पल जूता भी मारूंगी तो बोलना मत, क्योंकि तुम तो औरत की इज्जत करते हो। अबे तुम लोग का जो ये डुअल फेस है ना, डुअल फेस, तुम्हारे एक एक इनबॉक्स आ जाए ना। इनफैक्ट तुम लोग खुद पालन नहीं कर रहे हो। बात ये थी कोई एफआईआर केस कचहरी ये सब नहीं हुआ है, बस एक कंप्लेन थी कि हम लोग नहीं, एक इंसान कुछ भी प्राइवेट चीजों को लीक ना करे, जो कि उस वाले पार्टी से भी थी कि आप भी कुछ नहीं करोगे, ये भी कुछ नहीं करेगा। तो आप क्यों अब आ रहे हो कूद के? पुलिस वालों ने हमसे क्या वो किया है, हमसे क्या नहीं किया भाई, उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। और वहां तो मेरी पूरी परिवार ही गई थी, सारे लोग कैमरा लेके ही गए थे, तो सबको पता है। वो भी चाहते हो क्या आपकी थाने की भी रिकॉर्डिंग आ जाए कि क्या क्या दिया है, और प्रूफ में सिर्फ जो दिया है वही चीजें याद आ रही है। पहले भी आपने कॉल किया था ना, जब मैं बोल रही थी कि हाँ कुछ होता है, बात होता है तो आप प्रूफ इकट्ठा करते हैं। आप तो भाई बोलो ही मत, मतलब तुम्हारे जैसा भाई मैंने दुनिया में नहीं देखा है।
जो अपनी ही बहन की चीज़ों को छुपाने के लिए हर चीज़ कर रहा है। मैं बहन हूँ, इतना जिगरा रखती हूँ कि जब भाई गलत है तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ये चीज़ गलत है। लेकिन तुम मेरे से ऑन कॉल बात किए, मैंने बोला कि तुम अपना क्रॉस चेक कर लो। तुम लोग तो 5 दिन में CDR निकाल रहे थे ना, दूसरे को भी बोला था तुमने कि CDR निकाल के दे देंगे। कहाँ गया भाई? तू कोर्ट कचहरी घूमते रहता है क्या? सिर्फ थोड़ा CDR VDR निकालने की भी कोशिश करो, अपनी बहन की पता चल जाएगा तो फिर इतना मोहल्ले में हल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ एकदम सही। ये लोग ये सब हरकत करेंगे नहीं, ये लोग ये सारी चीज़ों को करेंगे भी नहीं, बस ये लोग भोगते हैं। और वो एक भाई बैठा हुआ है अपनी बहन का ऐसे ही सब तमाशा करने के लिए, और आज उसका ही देना। और ये झूठ, मुझे तो सच में सीरियसली झूठ लगता है कि ये आकर के जो बोलता है कि मुझे पहले चीज़ें नहीं पता थी। बिल्कुल नहीं, ये इसको पहले भी ये सारी चीज़ें पता थी, और ये बहन भाई दोनों मिल कर के ही हर चीज़ करते थे। बिकॉज इससे पहले भी इसके भाई की कुछ हरकतें जो सामने आई थी, जो जिसमें कुछ किसी लड़की ने ऐसा कुछ किया था, वो सारी चीज़ें जब सामने आई थी तो उसमें भी इसकी बहन ने इसका साथ दिया था, जो सब कुछ बताया गया था। तो ये सच में जो भी हरकत करते हैं, जो चीज़ भी होती है, ये दोनों भाई बहन मिल के ही करते हैं। और ये लोग एक दूसरे का गलती जब मिल के करेंगे तो छिपाएंगे ही, लाजमी सी बात है। बस वही ये सब कर रहे हैं। तुम्हारे ही घर से निकल के आती है सारी चीजें, और तुम लोग रिकॉर्ड ही क्यों करते हो बे ऐसी ऐसी चीज? रोना नहीं। अब अपने रोने पे आए तो मेरे को माइग्रेन है, मेरे को साइग्रेन है। दूसरी बंदी की जो हालत तुम लोगों ने की है ना, जब चीजें ठीक हुई, जैसे ही घाव भरने लग गया फिर उधार दिया कि ले खुश कैसे है तुम लोग। और हम लोग कहीं से भी नहीं आ रहे थे, ना इन्वॉल्व हो रहे थे। तुम लोगों ने बैठ के बोला कहाँ है वो परिवार, कहाँ है वो परिवार, तो आ गई परिवार। बेटी है। तुम लोगों को मैं पूरी दुनिया की छोड़ो, मेरे को 2 इंसान जो सच में दुख लगा है, मनीषा भाभी है एक, और एक अगला बंदा है जिसके साथ चीजें गलत हुई हैं। अगर तुम लोगों को इतनी खुशी है ना, तुम इतनी, पता है ये चीजें कब की खत्म हो चुकी होती, अगर तुमने सिर्फ एक सॉरी बोल दिया होता जिसके साथ तुमने गलत किया है उसके साथ। रही बात हमारे सॉरी बोलने की, तो इसको लग ही नहीं रहा है कि इसने कभी मनीषा के साथ गलत किया है, क्योंकि ये तो एकदम मस्त, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसने मनीषा के साथ, मतलब आज शुरू से लेकर से सच में आज तक इसको कभी ये अपने मुंह से बोली ही नहीं कि हाँ मैंने मनीषा के साथ गलत किया है। क्योंकि और पूरी जितनी भी वाईटी फैमिली हो या फिर जो भी देखने वाले लोग हैं, सबको ये पता है कि इसने मनीषा के साथ कितना गलत किया है, लेकिन ये आज तक नहीं मानती है। इतना सारी हरकतें करने के बाद ये दोनों भाई बंदे को अभी भी तन के खड़े हैं। और तुम भाई जो ये आ कर के बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सीरियसली तुमको अगर लोग इस बात पे बोलते हैं ना कि हाँ तुम कर सकते हो, कुछ भी उखाड़ सकते हो, तो बस इस बात पे बोलते कि तुम बस एक बार अपना मुँह मुड़वा करके तो देख लो। तुम तो मुँह मुड़वा रहे थे, लेकिन तुमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरे फैमिली मेंबर में से किसी के भी हाथ से अगले वाले बंदे के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उसके लिए हम लोग शर्मनाक चीज़ है, और हम लोग उसके लिए, मैं तो सॉरी फील करती हूँ भाई, मेरी गलती नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर में किसी की भी है। लेकिन तेरे पास इतना गट्स नहीं है कि तू जिसके साथ आँख के नीचे बैठ करके तू धोखा कर रही थी, तू एक बार भी बोल दे मनीषा आई एम सॉरी, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें हर बार प्रॉब्लम सिर्फ मनीषा के नाम से है। तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने मनीषा भाभी के साथ कुछ नहीं किया है, तो बस दिल से दुआ है, तुम्हारे घर में भी बेटी है, और जो लाइफ, जो खुशी तुमने मनीषा भाभी को दी है, वो कहीं तुम्हारे सामने भी ना आ जाए, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मनीषा के साथ कुछ हुआ नहीं है, वो दुखी ही नहीं है। तो भगवान करे वैसा दुख तुम्हारे भी फैमिली में ना आए। जो खुशी तुम्हारे अकॉर्डिंगली मनीषा भाभी को मिल रही है, वो तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, उनके सामने भी आ सकती है वो खुशी। तुम्हें लगता है ना कि ये लोग बहुत खुश है, ढोंग कर रहे हैं, भगवान करे वो खुशी तुम्हारे भी घर, तुम्हारे भी बच्चों को नसीब हो। ये बद्दुआ नहीं है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ। जो आपने किया है वो आपके सामने आएगा, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आएगा। आपको इतनी भी डर नहीं लगती कि आपकी एक बेटी भी है यार, उसका तो सोच लो, उसका सोच लो। और रही बात मैडम के लिए, तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं रही हूँ, ठरकुल्ली के भाई के लिए बना रही हूँ मैं, कि अगर आगे वाले को ठरकुल्ला बोल रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अपनी बहन को भी ठरकुल्ली बोलना, ए ठरकुल्ली चाय देना, ऐसे बोलना, तो बराबर एकदम मैच कर जाएगा। और तुम्हारी तो भाई कहानी छोड़ दो। और सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शुभचिंतक ही तुम्हें सिर्फ मैसेज देते हैं? हमारे तक भी आता है भाई, हमारे तक भी आता है।
वही चीज़ें तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे शांत है भाई, पूरी फैमिली कैसे शांत है और कैसे चीज़ें अच्छे से जा रही हैं फैमिली में। हो गया, इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, तो जो दो इंसान के साथ तुम लोगों ने गलत किया है, जो दो इंसान के साथ, उनसे सॉरी बोलो और आगे बढ़ो अपनी अपनी लाइफ में। और फालतू की कहानी मत बनाया करो कि थाने में पुलिस वालों ने अच्छी क्लास लगाई, बहुत अच्छी क्लास लगाई भाई, मेरे पूरे परिवार के लोग वहाँ थे। ठीक है चल, तेरी ठरकुल्ली जगत, तुझे ये भी अगर मान लेते हैं कि थाने में पुलिस वाले ने क्लास लगाई तो ठीक है, तू पुलिस वाले तो हर किसी के क्लास लगाते हैं, तू अपना फौज की तू रहे, तेरे को पूरा समाज तेरा क्लास लगा रहा है, तेरे पे पूरा समाज वीडियोस बना रहा है तेरे और तू आ करके रोती है, गाती है, सच में विमेन कार्ड प्ले करती है, और तेरा भाई तेरे साथ बैठ करके ठरकुल्ला जो आज तक मूछ नहीं मुड़वाया, वो सब कुछ, मतलब सीरियसली तुम सब इतनी गिरी हुई थी हमारी फैमिली हो ना कि तुमको मस्त धोना तो छोड़ो, तुमको एकदम फुली बाइकआउट करना ही ज़रूरी है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।